नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सोनल और आज हम पतंजलि की दवा दिव्य कोरोना किट से जुड़े विवाद पर जानकारी साझा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देश में कोरोना के कुल मरीज लगभग 4.5 लाख हो गए हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ ही रहा है और अगर यही चलता रहा तो आने वाले 3 से 4 महीनों में लगभग 1 करोड़ पहुंच सकता है। ऐसे में अगर कोई ये दावा करे कि कोरोना की दवा खोज ली गई है जिससे मरीज पूरी तरह ठीक हो जाएगा, इस दवा से मरीज के ठीक होने का चांस 100% और मरने का 0% है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि कमाल हो गया। कुछ ऐसे ही दावों के साथ योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि की कोरोना किट जारी की, जिसको नाम दिया कोरोनिल। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए दुनिया को जिस दवा की ज़रूरत थी वो हमने बना ली है। तो इसका क्या मतलब है? क्या वाकई कमाल हो गया? क्या अब कोरोना से किसी की भी मौत नहीं होगी अगर वो पतंजलि की दवा खा लेंगे तो? यदि ऐसा है तो भारत सरकार इस पर तत्परता क्यों नहीं दिखा रही? और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जो महीनों से कोरोना की दवा बनाने में लगे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? क्यों पूरी दुनिया से कोरोनिल खरीदने के लिए ऑर्डर नहीं आ रहे? आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। हरिद्वार में कोरोना किट को लॉन्च किया गया, जिसे बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के अलावा जयपुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन बलबीर तोमर द्वारा बनाया गया। पतंजलि द्वारा कोरोना की दवा के रूप में एक किट तैयार की गई, जिसमें 3 तरह की दवाएं हैं, जिससे मरीज 100% ठीक हो पाएंगे। किट का नाम है कोरोना किट। इसमें 3 अलग अलग दवाएं हैं। पहली श्वसारी, दूसरा अणु तेल और तीसरी कोरोनिल। श्वसारी और अणु तेल ये दोनों प्रोडक्ट पतंजलि पहले से बेचता है। फेफड़ों और श्वसन तंत्र को मजबूत रखने के लिए श्वसारी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है एवं सर्दी जुकाम और एलर्जी से नाक बंद के लिए अणु तेल की 4-4 बूंदें सुबह शाम नाक में डालने को बोला जाता है। यहाँ जो नई दवा है वो है कोरोनिल। क्या है इस कोरोनिल में? आइए जानते हैं। बाबा रामदेव के अनुसार कोरोनिल में मुख्य रूप से गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा है, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कंट्रोल करते हुए मधुमेह यानी कि शुगर को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। इस हिसाब से अगर एक छोटे वाक्य में कहा जाए तो कोरोनिल दवा एक इम्यून बूस्टर के तौर पर कार्य करती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि महज इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा से 100% कोरोना को ठीक करने का दावा कहाँ तक करना सही है? इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा को कोरोना को ठीक करने की दवा बताकर बेचना क्या सही है? एम्स के आयुर्वेदिक सेंटर के सीनियर डॉक्टर महेश व्यास जी के अनुसार अश्वगंधा, गिलोय एवं तुलसी का प्रयोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सभी स्वास्थ्य विभाग किसी न किसी रूप में कर ही रहे हैं। ऐसे में इन्हीं 3 चीज़ों को कोरोना की दवा बताकर बेचना सरासर गलत है। अश्वगंधा, तुलसी एवं गिलोय में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एवं एंटीफंगल गुण होते हैं, जो कि किसी भी साधारण वायरल या बैक्टीरियल रोग में अच्छे से काम कर सकते हैं। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एम वली के अनुसार कोरोनिल इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, किंतु वायरस को मारने में कारगर नहीं हो सकती। अभी WHO की तरफ से पतंजलि को चेतावनी जारी की गई कि वो रोग प्रतिरोधक या संक्रमण रोधक दवा को मेडिकल वैक्सीन बताकर नहीं बेच सकते हैं। पतंजलि का कहना है कि उन्होंने जयपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना के 100 मरीजों पर दवा का ट्रायल किया और उनका परिणाम 100% सफल रहा। लेकिन आयुष मंत्रालय और WHO के अनुसार उन्हें ऐसे किसी भी ट्रायल की कोई जानकारी नहीं। डॉक्टर बलबीर के मुताबिक उन्होंने जयपुर स्थित अपने मेडिकल कॉलेज में 100 मरीजों पर टेस्ट किया, जो कि 4 से 7 दिन में 100% स्वस्थ हो गए एवं उनकी कोरोना रिपोर्ट 7 दिन बाद नेगेटिव आई।
जब इस दावे की छानबीन की गई तो पाया गया कि पतंजलि द्वारा कोरोना से पीड़ित एक भी गंभीर व्यक्ति को ये दवा नहीं दी गई। एक भी गंभीर लक्षण वाला मरीज इसमें शामिल नहीं था। इसे देखकर कहा जा सकता है कि कोरोनिल दवा के उपयोग से कोरोना को 100% ठीक करने का दावा बिल्कुल गलत है। अब बात आती है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को 7 दिन में 100% ठीक करने की दावा करने वाली कंपनी को उस दवा को बेचने के लिए क्या सरकार की परमिशन लेना जरूरी नहीं है? इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि उन्होंने सरकार की संस्था CTR मतलब कि सेंट्रल ड्रग्स ट्रायल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया से परमिशन ली है, लेकिन उनका यह दावा भी अधूरा निकला, क्योंकि CTR सिर्फ ड्रग्स ट्रायल करने के लिए परमिशन देती है, ना कि उसे बाजार में बेचने के लिए। बाजार में कोई भी दवा बेचने के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टडी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि COP भी कहा जाता है, उससे परमिशन लेना जरूरी है। और COP के अनुसार उनके पास पतंजलि के अन्य प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन के बारे में तो पूरी जानकारी है, लेकिन कोरोनिल के सर्टिफाइड होने की कोई जानकारी यहाँ उपलब्ध नहीं है। ना ही कोई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट कोरोनिल को दिया गया। पतंजलि के अलावा ग्लेनमार्क कंपनी ने भी कोरोना को ठीक करने के लिए अपनी एक दवा निकाली, जो कि बाकायदा पहले स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मरीजों पर ट्राई करके सर्टिफाइड करवाई गई। साथ ही ग्लेनमार्क कंपनी ने यह साफ तौर पर कहा कि उनकी दवा सिर्फ कोरोना के प्राथमिक लक्षण वाले मरीजों को ही दी जाए, गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इसका कोई असर नहीं होगा। ऐसे में सिर्फ 100% प्राथमिक लक्षण वाले मरीजों पर ट्रायल करके ये कह देना कि इससे कोरोना 100% ठीक हो जाएगा, ये एक तरह की जल्दबाजी नजर आती है। अब आयुष मंत्रालय ने भी एक नोटिस जारी करके बताया कि पतंजलि की कोरोनिल की दवा की ट्रायल और उसके बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई। मोदी सरकार के अनुसार भ्रामक प्रचार करके बिना रजिस्टर किए दवा को सीधा बाजार में बेचना कानूनन जुर्म है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। कोरोनिल बाजार में इसी तरह बिकेगी या उस पर रोक लग जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही किसी दिलचस्प मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।